हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन उसको हल करा दिया गया है, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन दिया कि आपका 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि ये हमारा AP दिया गया है और हमको बताना है कि इसके कितने पद अगर हम जोड़ देंगे, कितने पद इसमें बनाए और आगे की तरफ जोड़ दें कि इसका योग जो है 636 हो जाए। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो ये हमारा देखिए पहले ये प्रथम पद हो गया, जिसे हम लोग A से दिखाते हैं। प्रथम पद A जो दिया है हमारा वो क्या हो गया, 9 दे दिया है, ठीक है। इसके बाद सारवंतर और इसको हम लोग D से दिखाते हैं और ये क्या दिया, दूसरे में से पहले को घटा देंगे हम लोग, 17 - 9 लिख देंगे और ये हमारा 8 हो जाएगा सारवंतर। और इसके बाद यहाँ पे पदों का जो योग है वो क्या दिया है, SN बराबर दे दिया है 636। हम लोगों को पदों की संख्या बताना है कि कितने पदों को जोड़ा जाएगा कि 636 हो जाएगा। तो SN का ये फार्मूला होता है, SN बराबर होता है N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है SN का, ठीक है। तो SN का तो मान है 636, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 636 लिख लेते हैं और N का मान हमको बताना है, तो N को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये N/2 हो गया। फिर 2A है यानी कि 2 गुणे A का मान क्या बच्चों यहाँ पे 9 है, तो 2 गुणे 9 लिख देंगे प्लस N-1 है ना, तो N तो पता ही करना है, तो N को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम D लिख लेते हैं, D का 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ये जो हमारा 2 इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 636 और गुणे में 2 हो जाएगा और ये N, ये दोनों 18 हो गया आपका, प्लस 8 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे N में, तो 8 N होगा और फिर 8 का 1 में करेंगे तो 8 माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये 636 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तो जब आप 636 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 3 6 1 7 और 2 छक्के 12, यानी कि 1272 हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे जो है हमारा 8N और 18 में से 8 घटा देंगे हम लोग, इन दोनों को घटा लेंगे तो ये हमारे पास प्लस में 10 बच जाएगा। अब इस N का हम लोग ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 1272 बराबर हो जाएगा 8N² प्लस 10N, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8N² प्लस 10N माइनस 1272 और इसके बराबर लिखेंगे हम लोग 0। अब यहाँ से देखते हैं कि कोई चीज़ इसमें कॉमन है, तो यहाँ से जो है 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि अब इसका हमको करना पड़ेगा गुणनखंड और गुणनखंड करना है, इसलिए हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर देते हैं। जब 2 कॉमन कर देंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4N बचेगा, 4N² बचेगा, 2 चौके 8, फिर ये 2 पचे 10, यहाँ पे 5 बचेगा और फिर उसके बाद यहाँ से बचेगा हमारा 2 छक्के 12, 2 3 6 और 2 छक्के, यानी कि 636 यहाँ पे बचेगा बराबर में 0। इस दो को जब हम लोग 0 की तरफ भेजेंगे तो ये भी हमारा क्या 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये बच गया 4N² प्लस 5N माइनस 636 और इसके बराबर क्या बचा 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड का रूल होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो बाहर बाहर की संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 636 का और 4 का हम लोग गुणा कर लेंगे। तो जब 636 का 4 में आप गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4 छक्के 24, 4 3 12 2 14, 4 छक्के 24 1 25, यानी कि 2544। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिनका गुणा करने पे तो 2544 आ जाए और यहाँ पे घटाने पे जो है क्या है 5 आए। ऐसी 2 संख्याएं हमको अब यहाँ पे ढूंढनी है, फिर इसके बाद हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों इसका जो वो 2 खंड होगा वो हमारा हो जाएगा 53 और माइनस 48, ठीक है ना, 53 48 हो जाएगा, 53 माइनस 48। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 4N² प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 और बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखिए 53 में से 48 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 5 बच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं कि क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से कॉमन जो होगा हमारा इन दोनों में N कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4N और यहाँ से बच जाएगा हमारा 53 बचेगा, फिर माइनस में और इन दोनों में से माइनस कॉमन हो गया और फिर इसमें से जो है हमारा कॉमन हो जाएगा आपका 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों में से 12 कॉमन हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 4N और ये माइनस कॉमन हो चुका है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी 53 बचेगा, ठीक है, बराबर में 0 हो गया। फिर इस तरह से इनको हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ से देखिए 4N प्लस 53 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ से N माइनस 12 और फिर बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे हम लोग 4N प्लस 53 बराबर 0
तो 53 को जब हम लोग 0 की तरफ भेजेंगे तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, -53 हो जाएगा। और फिर यहाँ से n का जो मान है वो निकल के आ जाएगा -53/4। लेकिन n का जो मान है वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या के रूप में पाया जाएगा, इस तरह से बटे में या माइनस में नहीं, क्योंकि n जो है पदों की संख्या है। पदों की संख्या माने गिनती होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मिलेगा। ये भिन्न में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही नहीं होगा। तो हम फिर दूसरे वाले को चेक करते हैं कि n-12 बराबर 0 है। तो यहाँ से n का जो मान है बच्चों क्या हो गया, 12 आ गया। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। n बराबर क्या आएगा, 12 इसका सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही में यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और साथ ही में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि किसी एपी का प्रथम पद प्रथम पद 5, तो प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। ए बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अंतिम पद जिसे हम लोग एल से दिखाते हैं, अंतिम पद को एल से भी दिखाया जाता है या इसे एन से भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। एल या एन दोनों लिख सकते हैं हम लोग। और ये कितना दिया है, 45 दिया है। और योग जो दिया है क्या है, 400 दिया है, यानी कि एसएन जो दिया है हमारा क्या दिया है, 400 दिया है। तो हम लोग को बताना है पदों की संख्या और सारवंतर, ये दो चीजें यहाँ पे हम लोगों को बतानी है, ठीक है। तो चलिए, एसएन का फार्मूला होता है जिसको मैंने पहली वीडियो में बताया है कि n/2 और a + an, ये एसएन का फार्मूला होता है। बराबर में क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पे हमको n पहले फाइंड करना है। जब n फाइंड कर लेंगे तब हम लोग सारवांतर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो n को तो ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, और उसके बाद हम क्या करेंगे, a का जो मान है वो 5 है और an का क्या मान है, 45 है। और ये जो 2 है इसको हम लोग बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा, 400 × 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 45 और 5 को। तो जब हम 45 और 5 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर ये हमारा 800 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से n का मान हमको मिल गया 800, और ये हमारा बटे में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा। 800 बटे में 50 हो जाएगा। और इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 16 बार, यानी कि n का जो मान है वो क्या हो गया, 16 हो गया। n बराबर हमारा हो जाएगा 16। अब अगला काम हम क्या करेंगे कि सारवांतर निकालेंगे। तो सारवांतर के लिए हम क्या करेंगे कि an बराबर होता है a + n-1 × d, ये हमारा फार्मूला है। an का जो मान है बच्चों वो 45 है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 45। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 45 रख देंगे, ये 45 हो जाएगा। और a का जो मान है वो 5 है, n का मान अभी हमने निकाला 16, 16 - 1 लिख देंगे और इंटू में d लिख देंगे। तो ये 45 है। जब हम लोग इसको बराबर के आगे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 45 - 5 हो जाएगा। 16 में से 1 घटाएंगे हम लोग, क्या बचेगा, 15, और गुणे में d हो गया। फिर इसके बाद जो है हमारा 45 में से 5 यहाँ पे देखिए घट जाएगा तो 40 हो जाएगा। 45 में से 5 घटेगा 40 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 15 और गुणे में d। इस तरह से d बराबर हम लिख सकते हैं 40/45, क्योंकि ये गुणा में है 15, जब 40 के तरफ हम लोग भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो भाग का मतलब हो गया कि बटे में हो गया। तो जब ये हमारा 40/15 हो गया तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 से दोनों कट जाएंगे, ये 5/40 हो जाएगा और ये 5 × 15 हो जाएगा, यानी कि 8/3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये इसका सारांतर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी कि प्रथम पद जो है एपी का प्रथम पद जिसे हम लोग ए से दिखाते हैं वो कितना दिया है, 17 दिया है। और अंतिम पद जिसे हम an या l से भी लिखते हैं, तो an से ही लिख देते हैं हम लोग, an का मान दिया है 350। और इसका जो सारवांतर है जिसे d से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा क्या दिया है, 9 दिया है। हम लोगों को क्या बताना है, कितने पद हैं और इनका योग, यानी कि हमको बताने हैं n का मान, ठीक है, पदों की संख्या, और फिर sn बताना है, sn बताना है कि इनका योग क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो बच्चों an बराबर दिया है 350, तो an का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d बराबर 350। तो अब इस फार्मूले की सहायता से पहले हम लोग n फाइंड कर लेंगे। जब n का मान निकल जाएगा तभी हम लोग sn निकाल पाएंगे, तो इसलिए पहले हम n यहाँ से निकाल देते हैं। तो a का मान कितना है, 17, तो यहाँ पे 17 रख देंगे, प्लस n का मान तो निकालना ही है, n-1 हो गया, d यानी कि सारवंतर कितना दिया, 9 दिया है, और बराबर में हमारा हो जाएगा 350। इस 17 को हम लोग जब पक्षांतर करेंगे, हम लोग इसे 350 के साइड में भेजेंगे तो ये इधर प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 350 - 17 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, घटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 होगा,
और फिर यहाँ 4 में से घटेगा 3 यानी कि 333 बचेगा। तो n माइनस 1 बराबर हम लिखेंगे 333 और ये n अभी गुणा सॉरी यहाँ पे 9 जो है गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में जाएगा यानी कि बटे में जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कट जाएगा कि नहीं, तो ये कट जाएगा और ये हमारा कुल 36 बार में कटेगा। ठीक है ना, इन दोनों को भाग देंगे आप तो 36 नहीं 37 बार में। ठीक है, ये 37 बार में कट जाएगा। तो n बराबर हम क्या लिखेंगे कि 1 को भी हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर माइनस में तो यहाँ आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 37 प्लस 1 हो गया, तो 37 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 38, ये n का मान हो गया। ठीक, अब हमको बताना है Sn, क्योंकि दूसरा जो फाइंड करना है Sn, तो Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn का फार्मूला होता है n/2 और a प्लस an होता है, ये Sn का फार्मूला है। तो n का वैल्यू जो अभी हम लोग ने निकाला है 38 है, तो ये 38 हो जाएगा और 38 बटे में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ए का जो मान है वो क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे 17 है, ये 17 ए का मान है तो 17 लिख देंगे, प्लस an का मान क्या है 350 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 38 बटे या ठीक इसको हम लोग यहीं से कट कर देते हैं यानी कि 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको गुणा में लिख देंगे, ये 7 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 3 यानी कि 367 हो जाएगा। और 19 का जब हम लोग 367 में गुणा करेंगे तो s का जो मान आएगा वो हमारा हो जाएगा 6973। ये हमारे पदों का योग हो गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो प्रथम 22 पदों का योग बताना, यानी कि n बराबर क्या हमारा दे दिया 22। ठीक है, और ये हमारा सार्वंतर d बराबर क्या दे दिया 7 दे दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये काम होगा कि सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस एपी का प्रथम पद क्या है। जब तक हम प्रथम पद नहीं निकालेंगे तब तक हम इस योग को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पे दिया है कि 22वां पद, ठीक है ना, ये 22वां पद दिया है जिसे हम लोग A22 दिखा सकते हैं, बराबर में 149 है। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला होता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A22 है तो हम लिख सकते हैं A22 बराबर हो जाएगा a प्लस 22 माइनस 1 और d का मान क्या है हमारा, यहाँ से d का मान हमारा 7 दिया है तो 7 रख देंगे। तो ये A22 है ना, A22 का मान 149 दिया तो यहाँ पे हम लोग 149 पुट कर देंगे। तो a प्लस ये 22 में से 1 घटेगा तो 21 हो जाएगा और गुणे में 7 हो गया। तो इस तरह से 149 बराबर में हो जाएगा a प्लस 21 और 7 का हम लोग गुणा करेंगे तो 147 हो जाएगा। और यहाँ से a का मान हमारा निकल के आएगा, जब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 149 माइनस 147 और ये हमारा प्रथम पद का मान निकल गया a बराबर 2। अब जब हम प्रथम पद निकाल दिए हैं तो अब हमको Sn निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये Sn का फार्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमारा फार्मूला है। तो 22 पदों का योग बताना है हमको यहाँ पे, तो S22 हो जाएगा, S22 बराबर हो जाएगा 22 और बटे में 2a यानी कि 2 गुणे a का वैल्यू अभी निकाला है हम लोगों ने 2 प्लस n है तो n माने 22 रखना है हम लोग को, 22 माइनस 1 और ये d माने सार्वंतर हो गया जो कि 7 है। इसके बाद आपका हो जाएगा, इसको हम लोग कट कर देंगे 11 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया और ये 22 में से 1 घटेगा तो 21 हो जाएगा और गुणे में 7 हो जाएगा। इस तरह से 11 4 प्लस इसका हम लोग गुणा कर देंगे आपस में तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 147। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 151। अब हम क्या करेंगे कि 151 में जो है 11 से गुणा कर देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1661 आएगा आंसर आपका। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद आज की इस वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देंगे। आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और साथ ही में यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इसके बाद की जो भी वीडियो हमारी आए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।